टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट टू राइट अमाउंट ऑफ राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड कॉम्पिटेंस। ठीक है, बच्चे की सक्षमता को बढ़ाने के लिए जो राइट टाइम पे जो सपोर्ट दिया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग या असिस्टेंस या कमेंडेशन या स्कीमास। तो राइट आंसर होगा इसका स्कैफोल्डिंग। क्यों होगा, हम पहले इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। आप अगर याद रखना चाहो स्कैफोल्डिंग को तो वो होगा टेम्परेरी हेल्प की, एक जो हेल्प की जाती है, जो सपोर्ट किया जाता है। द कॉन्सेप्ट इज ऑफन एट्रीब्यूट टू एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोस्टी के द्वारा ये दिया गया था। और वेयर टीचर्स ऑफर्स पार्टिकुलर काइंड टू सपोर्ट स्टूडेंट एज दे लर्न एंड डिवेलप ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल। जिसमें टीचर क्या करता है, एक सपोर्ट देता है बच्चों को, कुछ भी नई स्किल जो सीखते हैं, जो करते हैं सॉरी इन दिस इंस्ट्रक्शन मॉडल स्कैफोल्डिंग जो है, ए टीचर में शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन और डेमोस्ट्रेट हाउ सॉल्व ए प्रॉब्लम। किस तरीके से बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, उसलिए कि चाहे वो डेमोस्ट्रेशन के जरिए बताएं किस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है स्कैफोल्डिंग। वैसे हम देख लेते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है और स्कीमास होता है। पहले हम समझते हैं स्कीमास। जो स्कीमास दिया था, ये दिया था जैसे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे ने क्या बताया था, स्कीमास क्या होती है? स्कीमास होती है कि जब कोई भी चीज़ को, जैसे मान लो कोई बच्चा है, किस चीज़ को वो देख रहा है, वो मान लो उसने डॉग को देख लिया, ठीक है, तो वो तभी उसके दिमाग में एक इमेज बनती है कि हाँ ये डॉग है, इसकी 4 टांगें हैं, ये भौंकता है, या कुछ भी है। उसने कोई गेंद देखी, कोई क्रिकेट खेल रहा है, मान लो कि हाँ ये क्रिकेट खेलने की काम आती है, गोल होती है या ऐसे घूमती है। तो जो उसके माइंड में जो इमेज बनी वो होती है स्कीमास, ठीक है। स्कीमा इज ए मेंटल फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं हम स्कीमास। और अकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज और मेंटल फ्रेमवर्क टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। उसी जो नॉलेज है हमारी, जो भी हमने नॉलेज गेन की है, उसी को एक मॉडिफाई जो करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को। यानी कि जैसे मान लो बच्चे ने डॉग देखा था, ठीक है, तो वो अगर एक बच्चे को हम बताएंगे नहीं, जैसे वो अगर बिल्ली को देखेगा छोटा बच्चा तो वो कहेगा ये भी डॉग है, तो हम उसको बताएंगे कि हाँ ये क्या है, ये बिल्ली है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो उसी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं या उसमें कुछ और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, तो एकोमोडेशन हो गया। तो राइट आंसर है इसका स्कैफोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। स्वयं प्रभा, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय इज अवेलेबल 24 आवर्स थ्रू 34 चैनल जो है, तो वो किसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं MHRD, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है वैसे MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो और बी ऑप्शन हमारा पर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन UGC और कंज्यूम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, कई बार शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, तो राइट आंसर इसका होगा स्वयं प्रभा जो है वो किसके द्वारा इनिशिएटेड की गई है? MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इस टाइम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आई लर्नर कॉम्बाइंस हर इज प्रीवियस स्कीमास और मॉडिफाई देम पर न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, किसी कंबाइन हो रहा है किसी चीज़ का, उसकी जो प्रीवियस जो स्कीमास हैं और वो मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो भी वो न्यू एक्सपीरियंस के साथ। दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम एंड अराइव दैट ए न्यू स्कीमास इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। एकोमोडेशन बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, अडेप्टेशन बोलेंगे, एक्विलेशन बोलेंगे। तो राइट आंसर तो होगा अडेप्टेशन। अब हम जान लेते हैं क्यों। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि स्कीमास क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को, कोई बच्चा या हम कोई भी जब फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं और उसके बारे में हम कुछ अपनी एक नॉलेज बना लेते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, आप कोई फुटबॉल खेलते किसी को देख लिया तो आप कि हाँ इस तरीके से खेलते हैं, ये बॉल ऐसे फेंकी जाती है, ऐसे उछलती है, बड़ी होती है, कुछ भी जो भी हमने उसको कोई इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ देख कर एक इमेज बना ली, वो स्कीमास होती है। तो अकोमोडेशन क्या हो गया?
अकोमोडेशन इज अ टर्म डिवेल्प बाय साइकोलॉजी इन पियाजे के द्वारा की गई थी, ठीक है, टू डिस्क्राइब व्हाट अकर्स व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस कोज यू टू मॉडिफाई योर, जब करते हैं मॉडिफाई, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग जो भी स्कीमाज है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, वो होता है अकोमोडेशन, ठीक है। और एक होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे दे रखा है हमें ऑप्शन में एसिमिलेशन। दिस इन्वॉल्व्स फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज विदाउट चेंजिंग द स्कीमाज देमसेल्फ, ठीक है, जिसमें क्या है कि वो न्यू एक्सपीरियंस जोड़ता है लेकिन वो चेंजिंग नहीं करता जो भी उसके स्कीमाज में होते हैं। और अडेप्टेशन क्या हो गया, अब देखना कि अडेप्टेशन क्या है, जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, वो होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज द ब्रॉडर प्रोसेस दैट इंक्लूड बोथ, ये एक ब्रॉडर प्रोसेस होगी जिसमें एसिमिलेशन भी आ गया और अकोमोडेशन दोनों आ गया, ठीक है, कि जिसमें हमने न्यू नॉलेज को ऐड भी कर लिया उसमें कुछ और उसको मॉडिफाई भी कर लिया, तो जिसमें दोनों चीज़ें साथ में आ गई, अडेप्टेशन हो गया। द न्यू इन्फॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड इनटू न्यू एग्जिस्टिंग स्कीमास, ठीक है, वो होता है अडेप्टेशन। और एक होती है एक्विवेशन। पियाजे ने क्या कहा था, पीगेट डिस्क्राइब हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ बैलेंस्ड, जिसमें हम अपनी जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास, जब उस नॉलेज को हम एक बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, जब उसको बैलेंस में करते हैं तो वो होता है एक्विब्रेशन, जब हमें किसी चीज़ का एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। अब हमें कोई भी नॉलेज हमें प्राप्त हो गई, हमें मान लो या गेंद के बारे में उसको जो भी हमें पता लग गया कि यहाँ क्रिकेट की गेंद है, इस तरीके से हम इसको फेंकते हैं या इसे घूमती है, ठीक है, तो वो सब है। तो जब हम उसको क्या करेंगे, एक जो हमारी नॉलेज है कभी हम उसके बारे में और भी जब जान जाए तो एक हम बैलेंस बना लेते हैं हमारी नॉलेज का, जिसमें हमें पता लग जाता है, हम इस यानी हम कह सकते हैं कि पूरी नॉलेज को हम स्टोर कर लेते हैं या फिर एक हमारा जो बैलेंस बन जाता है उसको बोलते हैं हम एक्विवेशन। तो राइट आंसर तो हमारा इसका था अडेप्टेशन। और अगर आपको कोई भी पॉइंट प्लीज़ क्लियर ना हो तो मैं उसके बारे में आपको डीपली और भी ज़्यादा बता दूंगी, तो प्लीज़ मैम मुझे कमेंट करके बता दिया करो, या कोई भी टॉपिक हमारा जो भी जिस टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक अगर आपका रह रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स कम अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल, जो किसके अंदर कोरिकुलम मॉडल है लेकिन वो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के अंडर आता है, वो कौन सा है, ओपन क्लासरूम मॉडल या ताबाज मॉडल या विंस्टीन एंड फेंटिनी मॉडल या रोजर्स का मॉडल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। तो राइट आंसर तो होगा हिल्दा ताबा का मॉडल। वैसे मैंने इसका कंप्लीट हिल्दा ताबा का मॉडल के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझाया था, लेकिन ताबा का मॉडल कंप्लीट बता दिया था। तो जो ताबा का मॉडल है वो क्या है, एक कोरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन और साथ में क्या है, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है। हिल्दा ताबा मॉडल फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव स्किल्स प्रोसेस थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ है ये, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ ये कोरिकुलम एक डेवलपमेंट मॉडल है। तो राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन बी। लेकिन अगर हम देखते हैं ओपन क्लासरूम मॉडल क्या होता है, this philosophical model focus on student outcomes of flexible learning space, not स्पेसिफिकली टेक्निकल और साइंटिफिक। स्पेसिफिक हम इसे ये नहीं कह सकते कि स्पेशली साइंटिफिक या टेक्निकल मॉडल है, ये नहीं है ये, बल्कि एक फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पेस जो है हम कह सकते हैं फिलोसफिकल मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है जैसे विंस्टन और फेंटिनी मॉडल और रोजर्स का मॉडल। तो जो विंस्टन और फेंटिनी का मॉडल है वो है द मॉडल फोकस ऑन द सोशल एंड, ये ध्यान रखना ये चीज़ें पता क्या, जैसे इस बार हमें ताबज मॉडल के बारे में पूछ लिया गया कि वो कोरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल बताओ जिसमें साइंटिफिक टेक्निक, अगर हमें पूछ लिया जाए इस तरीके से कि मॉडल है जो सोशल एंड कल्चर फैक्टर कोरिकुलम जो मेनली जिसका फोकस है, जिसमें साइंटिफिक टेक्निकल था इसमें सोशल और कल्चर, ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो मॉडल होगा विंस्टन और फेंटिनी का। दिस मॉडल फोकस ऑन सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स इन कोरिकुलम डेवलपमेंट, नॉट टेक्निकल एंड साइंटिफिक कॉन्टेक्ट में नहीं है, बल्कि सोशल और कल्चर जो कोरिकुलम तैयार किया जाता है। हमारा फोर्थ था रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। दिस एजुकेशन फिलोसफी फोकस, ये इसका जो फोकस है मेन वो क्या है, किस पे है, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, नॉट कोरिकुलम डेवलप। इसका क्या है, ये कोरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल, ये भी ध्यान रखना जो रोजर्स का है ये कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप का मॉडल है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोब 1984 मैच द लर्निंग स्टाइल विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एज गिवन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है हमारे पास। कोब का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमारे लर्निंग स्टाइल जो उन्होंने बताए थे और उसको मैच करनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है।
हमारे पास 4 हैं, अकोमोडेटर, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एस्टिमेटर। और हमारे पास ऑप्शन थे रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑन डिस्कशन, थ्योरीज एंड फैक्ट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी। तो राइट आंसर तो मैंने इसका लिख रखा है। वैसे अकोमोडेशन था, आगे मैं बताऊंगी कि इसका आंसर ये क्यों हुआ था, थोड़ा हम इसको रिवाइज कर लेंगे। अकोमोडेटर्स था, इसका था हैंड्स ऑन लर्निंग। और कन्वर्जर है, फोर्थ है इसका हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी। और डाइवर्जर है रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। और एस्टिमेटर है जो होता है हमारा थ्योरीज एंड फैक्ट्स। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर ये क्यों हुआ। देखो, जो कोब का था मॉडल 1984 में लर्निंग स्टाइल का जो उन्होंने दिया था, लर्निंग स्टाइल में उन्होंने बताया था इस तरीके से, ध्यान रखना, अकोमोडेटिंग, डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, एस्टिमेशन, 4 पार्ट बताए। 4 पार्ट में अब देखना अकोमोडेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, फील और डूइंग से। तो हमने ऑप्शन क्या किया था अकोमोडेशन का कि हैंड्स ऑन लर्निंग, जहाँ पर हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, फील एंड डू। तो ये ध्यान रखना अकोमोडेशन होगा जहाँ पर फीलिंग होगी या हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी डूइंग। अब आगे आ गया डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग आगे फर्स्ट जैसे हो गया, डाइवर्जिंग हो गया जो फील और वॉच इकट्ठा हो गया, जिसमें हम महसूस कर रहे हैं और कुछ देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एस्टिमेशन, जिसमें कुछ थिंक हो रहा है और वॉच भी हो रहा है, ठीक है, सोच भी रहे हैं और हम कुछ देख भी रहे हैं। ये इस तरीके से मिक्स है। ये फील डूइंग था, फील इसमें आ गई, फील और वॉच प्लस हो गया, ये एस्टिमेशन हो गया जो तो थिंक प्लस वॉच हो गया, और आगे कन्वर्जन हो गया, थिंक प्लस डू हो गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। अब देखना है हमें कि इन जैसे हमारे पास ऑप्शन थे कि अकोमोडेटर्स आर those they enjoy performing experience and carrying out plans in the real world, they have hands on learning इसको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करके देखते हैं, जहाँ हम फील करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं, वो सब आता है अकोमोडेटर्स करते हैं वो, ठीक है। कन्वर्जर कौन हो गए, कन्वर्जर आर द बेस्ट फाइंडिंग प्रैक्टिकल यूजेस फॉर आइडियाज़ एंड थ्योरीज, ठीक है, जो कि आइडियाज़ और थ्योरीज के लिए है। तो जैसे ही हमने कन्वर्जन का हमने क्या लगाया था ऑप्शन, कन्वर्जन था हमारे पास हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी, ठीक है, कन्वर्जन वो हो गया, ठीक है, जहाँ पर आर द बेस्ट फाइंडिंग एंड प्रैक्टिकल आइडियाज़ एंड थ्योरीज, ठीक है। पीपल विद द कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल आर मोर अट्रैक्ट ऑन टू टेक्निकल टास्क एंड प्रॉब्लम देन सोशल ओरिएंटेड पर्सनल इशूज़, ठीक है। तो वो हो गए कन्वर्जन। और आगे आ गया डाइवर्जन। डाइवर्जन होते हैं लर्नर फोकस ऑन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जहाँ पर वो ऑब्जर्व भी कर रही हैं। एस्टिमेटर हो गया, पीपल विद दिस स्टाइल आर मोर अट्रैक्ट टू लॉजिकली साउंड थ्योरीज देन अप्रोच बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। देखिए जैसे डाइवर्जन था, अब हम देख रहे हैं फील भी कर रहा है, वो वॉच भी कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि देख भी रहा है, किस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो इसलिए डाइवर्जन था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।